I am Pawan Tyagi. We start today life process, second part, respiration. What is the respiration? Respiration, it is a process in which food are oxidized in the living cell and release of energy. देखिए स्टूडेंट, रेस्पिरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसीजर है बॉडी के लिए। आप देखते हैं कि अगर एक एनिमल सांस कुछ समय के लिए रोक दे, वी डू नॉट अलाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ऐसा क्या है इस रेस्पिरेशन में, इस सांस लेने में ऐसा क्या है? देखिए, आप सब जानते हैं आवर बॉडी लाइक ए मशीन, और एवरी मशीन रिक्वायर्ड अ फ्यूल टू डू वर्क। कोई भी मशीन हो, काम करने के लिए उसे फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, हम कहें कि बाइक का जो फ्यूल है वो पेट्रोल है, बस है उसका फ्यूल डीजल है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी भी जो वर्क करती है, दे रिक्वायर्ड एनर्जी और ए फ्यूल। जो हमारी बॉडी का फ्यूल है इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी भी कहलाती है, और इसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ भी है। तो होता इस तरह से है कि वी टेक फूड एंड डाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट इन आवर बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, बट डू नॉट रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। डाइजेशन होने के बाद में जो फूड है, जो एनर्जी फूड है, वो हमारा ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है और दे रीच इनटू द सेल, वो सेल में पहुंचता है, वेयर दे कंबाइन टू द ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूकोज फूड प्लस ऑक्सीजन। व्हेन food means glucose combined with oxygen to release carbon dioxide, water and energy in form of ATP. Glucose C6H12O6 plus oxygen 6O2 is equal to carbon dioxide 6CO2, water 6H2O plus 38 ATP. It means one molecule of glucose release of 38 ATP energy in our body. Type of respiration. Respiration is of two types. First is aerobic respiration and second is anaerobic respiration. जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, aerobic respiration. Aerobic respiration means presence in oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है वो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। आपने सेल को पढ़ा होगा, सेल, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड दिस हैव द न्यूक्लियस, इट इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। आपने प्रीवियस क्लासेस 9th में ये पढ़ा हुआ है कि साइटोप्लाज्म कंटेन मैनी ऑर्गेनील, ए ऑर्गेनील इज नोन एज द मिटोकॉन्ड्रिया।
एक आपने मिटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। पढ़ा भी है आपने, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। भाई क्यों कहा जाता है पावर हाउस सेल? थोड़ा आप इसको यहां देखेंगे, दीज ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज है गोज इनटू द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है आफ्टर द डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में ए रिएक्शन इन द साइटोप्लाज्म में होती है, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले जो ग्लूकोज हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, these are break down into the pyruvate. You know that glucose C6H12O6, glucose is the 6 कार्बन कंपाउंड, ये 6 कार्बन कंपाउंड है, एंड पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। It means 6 carbon compound convert into pyruvate, 3 carbon compound, 2 molecule of. After that, so these reaction occur in the cytoplasm. ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है इन बोथ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक दोनों में ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद आपका ये है मिटोकॉन्ड्रिया, द पायरुवेट एंटर इनटू द मिटोकॉन्ड्रिया। ये जो पायरुवेट है एंटर इनटू द मिटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। इट इज 3 टाइप इन योर सिलेबस, ये 3 तरह का आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मिटोकॉन्ड्रिया, व्हेन पायरुवेट convert into the carbon dioxide CO2, water H2O and energy 3 ATP, ये आपकी रिएक्शन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एंड एनारोबिक, एनारोबिक कंडीशन में इट रिएक्शन अकर इन द ईस्ट। यू नो दैट ईस्ट, आप जानते हैं ईस्ट क्या होता है? ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इन ईस्ट, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे फॉर्म एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द सेल रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट in presence of oxygen release a lot of energy. Such example in our muscles, ऐसा एक एग्जाम्पल आपकी मसल्स में पाया जाता है। when a man do a hard work, जब कोई आदमी को हार्ड वर्क करता हुआ होता है, हार्ड वर्क मीन्स फास्ट रनिंग, in this time the shortage of oxygen in their muscles, जब आदमी कोई दौड़ता हुआ होता है या कोई हैवी एक्सरसाइज करता हुआ होता है, उस समय उसकी मसल्स में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। इन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन मसल्स रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। दीज लैक्टिक एसिड, ये जो लैक्टिक एसिड है, दे फॉर्म क्रैम्प, हमारी मसल्स में क्रैम्प बना जाता है। आफ्टर द मसाज दे विल बी कंप्लीट, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस द डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक कंडीशन एंड एनारोबिक कंडीशन। First of all, the aerobic respiration, it is presence of oxygen, and anaerobic condition, it absence of oxygen.
And second difference, it is occur in the mitochondria. जो aerobic respiration है, it occur in the mitochondria. And anaerobic condition, it occur in the cytoplasm. And next difference, the end product of aerobic respiration is carbon dioxide and water. But the end product of anaerobic respiration is alcohol or lactic acid. And fourth difference, in aerobic condition, a lot of energy release 30 ATP from one molecule of glucose. In the condition, less amount of energy is released, only 2 ATP from one molecule of glucose.